हम थोड़ी चलाएंगे, या ऑफिस चलाएगा, वाटर सप्लाई चलाएगा। पानी की व्यवस्था ही नहीं है। पानी की टंकी बनी होने के बाद भी आपको पानी नहीं मिल रहा पीने का। पानी की व्यवस्था ही नहीं है। तब कुल मिला के बस्ती में इतना सा भी काम नहीं करा उन्होंने, कांग्रेस सरकार ने। हम बहुत खिलाफ है कांग्रेस सरकार के। जो रोड निकल रहा है ना, इसको भी तोड़कर मतलब उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। अभी हमारे जो भी कार्यक्रम आएंगे देवटनी के, वो बिल्कुल बंद है ना। और सफाई की क्या कहें, सफाई के जो हमारे जो गहलोत साहब ने वाल्मीकि समाज के साथ सभी अदर समाज के लोगों को जो भर्ती में शामिल किया है, वो हमारी नौकरियां सब छीनी गई। सफाई का काम हमारे आदमियों से कराते हैं, हरिजनों से कराते हैं। और ये अदर कास्ट वाले जो अफसरों से मिलजुल करके और ऑफिस में लगा देते हैं, या फिर इधर उधर सेटिंग करके। वहाँ से लेके यहाँ तक कहीं बस्ती में पानी नहीं है। हमारी बहू बेटियाँ पानी के लिए इतनी परेशान होती है, बेचारी इतनी परेशान होती है कि मैं क्या बताऊँ। 1-1 किलोमीटर से पानी लेके आती है बहुएं। इसका कोई ने ध्यान नहीं दिया। अभी ये टंकी आप जाके देख लो, फूटी हुई टंकी है, इसी से पूरा मिलना काम कर रहा है। ये बंद हो जाती 3-3 रोज हम पैसे दे के किसी को मिस्त्री को ला के और वैसे सही करवाते हैं। कोई विकास नहीं है हरिजन बस्ती का। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं सवाई माधोपुर से सुनील जोशी। आज हम सवाई माधोपुर के पुराने शहर के वाल्मीकि बस्ती के अंदर आए। वाल्मीकि बस्ती में हम इन लोगों से जानेंगे कि इन 5 सालों में कितना विकास हुआ, इनकी जो मूलभूत सुविधा है उन पर यहाँ के जो विधायक है, जो यहाँ की सरकार है, उसने कितना ध्यान दिया, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे यहाँ के विधायक हो। क्योंकि अब आने वाला समय चुनाव का है, नेताओं के यहाँ पर दौरे लगेंगे। आने वाले समय में ये किन लोगों को किन मुद्दों पर अपना मतदान करेंगे, इन्हीं सारी चर्चा इनसे आज हम चौपाल के माध्यम से करेंगे। पिछला चुनाव को अगर अपन बात करते हैं तो किन मुद्दों को लेकर आपने अपना मतदान किया था? हाँ, नमस्कार साहब, मैं सवाई माधोपुर हरिजन बस्ती से नीम चौकी शहर सवाई माधोपुर से बोल रहा हूँ। यहाँ पिछले मतदान भी कहते हैं और नेतागण आते हैं, कोई काम नहीं कराते हैं, बस खाली कहते हैं कहाँ भाई हम कराएंगे। अभी ये इसको 2 साल हो गए टंकी को बने हुए, अभी तक चालू नहीं है। मेरा 5,554 रुपये जमा है अभी भी इसका टंकी का बिल का। नहीं तो पानी क्यों नहीं मिल रहा? पानी क्यों नहीं मिल रहा? वो चलाएंगे जब भी चलेगा। पानी कौन चलाएगा? पानी के चलाएंगे, सरकारी चलाएगी, और जिसने बनाया और कौन चलाएगा? हम थोड़ी चलाएंगे, या ऑफिस चलाएगा, वाटर सप्लाई चलाएगा। पानी की व्यवस्था ही नहीं है। पानी की टंकी बनी होने के बाद ही आपको पानी नहीं मिल रहा पीने का? पानी की व्यवस्था ही नहीं है, और सभी काम की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। नगर परिषद से भी कोई सफाई कर्मचारी आते हैं, बस इस रोड को कर जाते हैं और कहीं नहीं जाते, कहीं देखते नहीं है। कहीं ये भी मोहल्ला है, ये मोहल्ला नहीं है क्या? ये भी सब कुछ है, और हर काम में यहाँ सब पीछे छोड़ जाते हैं। वोट लेने के सब आगे आ जाते हैं यहाँ कि हाँ भाई सब हमें। और कोई काम होता है, भर्ती होती है या कुछ होता है, तो सबको जान के यहाँ कर लेते हैं साहब। ये बता रहे थे कि पानी की टंकी तो बनी हुई है, लेकिन पीने के लिए पानी इस टंकी से इनको बस्ती को नहीं मिलता। पानी के अलावा जैसे लाइटों की अपन बात करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है बिजली फ्री भी मिल रही है। क्या आपकी बस्ती में प्रॉपर बिजली? कोई पैसा नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? फायदा हाँ नहीं मिल रहा ना। कम जरूर है, क्या हिसाब कम जरूर है। बिजली कितनी आती है आपके? बिजली तो कटौती हो रही है ना, अभी तो फुल कटौती हो रही। ये कह रहे हैं, जैसे उन्होंने पानी की बात कही है, बिजली की बात करें, आपको क्या लगता है आपके कैसे उपेक्षा की जा रही है? हम ये नगर पालिका में जो भर्ती ली जाती है, तो अदर कास्ट के कर्मचारी तो लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। सफाई का काम हमारे आदमियों से कराते हैं, हरिजनों से कराते हैं। और ये अदर कास्ट वाले जो अफसरों से मिलजुल करके और ऑफिस में लगा देते हैं, या फिर इधर उधर सेटिंग करके और काम नहीं करते हैं। जबकि 70% अदर कास्ट के लेते हैं, 30% हमारे आदमी लेते हैं। जबकि 30% आदमी जो हमारे काम करते हैं, वो 70% का भी हमारे आदमियों से काम कराते हैं। ये हमारी समस्या है। तो ये बता रहे कि हम सफाई का काम करते हैं, लेकिन अदर कास्टों को सफाई के लिए ले, जैसे वो पानी की बात कर रहे हैं, वो बिजली की बात कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से आपके समाज के लिए जो 5 साल गुजरे हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक ने आपके लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, विकास नहीं हो रहा। लाइटें नहीं आ रही, साल भर हो गए। पोल जितने भी खंभे लग रहे हैं, एक भी में भी लाइट नहीं है। पूरी बस्ती परेशानी का सामना कर रही है।
और जानवर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं हम, बहुत परेशानी है सर। बंदर इतने हो रहे हैं, आए दिन बच्चों को गिराते हैं, डराते हैं, बस इसी के लिए मैं तो अगर इन लोगों के अपन बात माने तो इनको कह रहा कि हमारा कुछ विकास नहीं हुआ। सर अगर अपन बात करते हैं अब जो चुनाव आने वाले हैं है ना, किन मुद्दों को लेकर कैसा विधायक आपको चाहिए तो जो कि आपका पूरा काम करवा सके? देखो 5 साल हो गए कांग्रेस सरकार को। 5 साल में दानिश अबरार ने बिल्कुल भी हरिजन बस्ती में कितना सा भी काम कराया हो तो बता सकता है वो। बिल्कुल जातिवाद के आधार पर काम चल रहा है यहाँ पर सवाई माधोपुर में, ये स्थिति है। अभी अली पार्षद हमारे यहाँ का उपसभापति, उसने एक हमारा सामुदायिक भवन केंद्र बनाया समाज के लिए कि भाई इनका सामुदायिक केंद्र होगा। उसका आगे उसने जना क्या क्या डिवाइडर और जना क्या क्या अतिक्रमण कर दिया, बहुत सारा। इतना उसकी मनमर्जी चल रही है अभी कुल मिला के, बस इतना वो कर रखा उसने। मतलब कुल मिला के बस्ती में इतना सा भी काम नहीं करा उन्होंने, कांग्रेस सरकार ने। हम बहुत खिलाफ है कांग्रेस सरकार के, नाराज़गी हमारी कांग्रेस सरकार से और एमएलए से भी, जो उसने हमारे समाज के साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं किया साहब। हम अब जैसे चुनाव आने वाले तो किस चेहरे को या किन मुद्दों को लेकर आप मत का प्रयोग करेंगे? देखो अब ये किसको टिकट देवे उसके आधार पे ही वोट करेंगे हम तो। वो टिकट किसको देते हैं उसके आधार पर वोट करेंगे। टिकट किसको देते हैं उसी के आधार पर ये अपना मतदान करेंगे। आपके हिसाब से आपकी बस्ती में कैसे ज्वलंत मुद्दे जिनको आप चाहते थे पहले और वो अब तक भी पूरे नहीं हुए? भाई हमारे पास ही शमशान घाट है हिंदुओं का, उसमें अभी तक कोई सफाई नहीं है, उसमें रोड नहीं है, लाइटें नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है, उसमें लोग लेटरिन करने जाते हैं शमशान घाट में। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ का स्थानीय विधायक को टिकट दी जाए और ये हमारे शमशान घाट की दशा को सुधारी जाए। कोई व्यवस्था नहीं है और हमारे यहाँ हमारे हिसाब से भवानी सिंह मीणा हमारे स्थानीय विधायक इस बेस्ट चेहरा रहेगा हमारे लिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी की वो है, इनको टिकट दिया हमारे कहने पर तो यही है। तो आने वाले किस चेहरे को पे अपना दोनों ही पार्टियां दाव आजमाती है? आपके हिसाब से पूरी बस्ती के अंदर है ना, क्या तो विकास हुआ, क्या विकास नहीं हुआ, और अब आने वाले चुनाव में किन बातों को लेकर अपना मतदान करोगे? विकास की कहें तो विकास तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक ये जो पानी की टंकी थी, आपने ये समस्या बताई सभी बस्ती वालों ने। हमारा एक सामुदायिक भवन है, जो ये जो रोड निकल रहा है ना, इसको भी तोड़कर मतलब उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। अभी हमारे जो भी कार्यक्रम आएंगे देवटनी के, वो बिल्कुल बंद है ना। और सफाई की क्या कहें, सफाई के जो हमारे जो गहलोत साहब ने वाल्मीकि समाज के साथ सभी अदर समाज के लोगों को जो भर्ती में शामिल किया है, वो हमारी नौकरियां सब छीनी गई। अब हमारे पास अभी नगर परिषद के अंदर आपके वाल्मीकि समाज की भर्तियां भी निकली थी, उसका भी आप लोगों ने विरोध किया था, क्यों? बिल्कुल विरोध किया था, विरोध करना है क्योंकि ये जो हमारा हक है वाल्मीकि समाज के, हम शुरू से ही बचपन से हम तो जो तो छोटे थे जब से हम ये देख के आए सफाई का कार्य हमारा है, ठीक है। लेकिन इसको भी इन लोगों ने छीन लिया, पता नहीं किस हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से कैसे करें, लेकिन जो हमारा हक बनता है सफाई का तो हमारा ही हो। इसके अलावा तो हमको कोई ना तो कोई बाबू बनाएगा ना कोई वो करेगा सफाई का तो सफाई। बाकी जो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ से जो बस्ती में हमारे एक ऐसे व्यक्ति है भवानी सिंह मीणा जी, जो हर सुख दुख में यहाँ वार्ड में आते हैं। ना किसी का पद है उनका, ना कोई अभी विधायक है। और हमारे भी बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था, मियाँ बीवी दोनों एक्सपायर हो गए, उनका एक बच्चा भी ख़त्म हो गया था। उसके भाई साहब खुद आए, काफ़ी नेता लोग आए थे उस टाइम, लेकिन भाई साहब की ओर से उस बच्चे के परिवार को 51,000 रुपये वहाँ दिए गए। और सब मतलब जो मामला था, उसका जो गाड़ी वाला टक्कर दिया, उसके पूरा ही उन्होंने भाई साहब के नज़र में सारा काम हुआ और अच्छा है। बाकी मैं तो ये चाहता हूँ ऊपर वाले से कि अगर हमें विधायक अगर चाहे तो भवानी सिंह जी मिले हमें। ये सब कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो आपके सामने ये नाला बन रहा है, नाले की ढक्कन हो रही है, तो क्या ये विकास नहीं दिखता आपको? देखिए, ये इसको नाले को कम से कम 3 साल हो गए। 3 साल से सिर्फ मिट्टी ही इस पे पड़ी है, ना कि इसका काम हो रहा। इसकी वजह से हमारा बहुत काम रुक रहा है, आन जान रुक रहा है हमारा। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उधर होके जाते हैं, बहुत दूर होके जाते हैं। दूसरा क्या है, हमारे जो पानी की टंकी बनी है, इसको 2 साल हो गए खड़े खड़े। क्या गवर्नमेंट का पैसा यूं ही फालतू लगाने के अंदर है क्या? इसको काम लेने के लिए है। तो इसको वहाँ से लेके यहाँ तक कहीं बस्ती में पानी नहीं है। हमारी बहू बेटियाँ पानी के लिए इतनी परेशान होती है, बेचारी इतनी परेशान होती है कि मैं क्या बताऊँ। 1-1 किलोमीटर से पानी लेके आती है बहुएँ। तो इनका कहना है कि 1-1 किलोमीटर से पानी लेकर आती है महिलाएं। अब हमारे साथ और भी लोग हैं, अब इनसे जानते हैं।
सब ने कहा कि ना यहाँ पे हमारी बिजली है ना पानी है। हम बुरी तरह से जो सरकारें हैं विधायक है उन्होंने उपेक्षित किया है। आप कैसे मानते हो कि आपके यहाँ कुछ भी काम हुआ है या नहीं हुआ? सर तो भी काम नहीं हुआ है ना से ना बिजली का होया ना पानी का होया ना सड़कों का होया सर नहीं साथ। आपके हिसाब से? हमारा हिसाब से भाई साहब ये माता बहनें यहाँ से पानी लेके परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी ये नाला का काम चल रहा है, इसका काम पूरा नहीं हुआ, बहुत परेशानी आ रही है हम लोगों को। ये पहली पानी होनी चाहिए चालू, हमारा पानी से ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इन लोगों का साफ कहना है कि चाहे सरकारें किसी भी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी की हो, उन्होंने किसी ने विकास नहीं किया। अगर अपन स्थानीय विधायक की बात करें कि कोई अभी यहाँ पर अगर विधायक की बात करें तो वो कांग्रेस का है, नगर पालिका की अगर बात करते हैं तो वहाँ जो बोर्ड बैठा है वो भी कांग्रेस का है। अब आप बताओ, आपके हिसाब से आप बुजुर्ग भी दिख रहे हो है ना, काफ़ी टाइम से पार्टियों को मतदान भी करते आ रहे हो, क्या अब तक 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ आपके? ये आपके सामने सर विकास हो रहा है, 3 साल हो गए इसको है ना। हमारे सार्वजनिक स्थान था, सुनना गौर से, सार्वजनिक स्थान था, उसकी 20 दफ़े हमने इसकी कोशिश कर ली। विधायक आया उससे भी कोशिश की, सर हमारा पानी की कई बुढ़ियाँ गिर गई, यहाँ कई की है जो पिछली टूट गई, कई के पैर टूट गए हैं, उसका कोई ने ध्यान नहीं दिया। अभी भी ये टंकी आप जाके देख लो, फूटी हुई टंकी है, उसी से पूरा मिलना काम कर रहा है। ये बंद हो जाती 3-3 रोज़ हम पैसे दे के किसी को मिस्त्री को लाके और वैसे सही करवाते हैं। कोई विकास नहीं है हरिजन बस्ती का। आपका आने वाले का स्वागत है यहाँ पे है ना। दूसरी बात ये है, हमारा सार्वजनिक स्थान 200 साल पहले का स्थान है, बाउंड्री आपसे इसको तुड़वा के इन्होंने बोला कि भाई जगह यहाँ नहीं है, टंकी ले गए वहाँ टंकी की नीम खुद गई, टंकी की नीम को हम यहाँ लाए है ना। भाई हमारा पानी का बहुत संकट है हरिजन। अब यहाँ जिसे भी से तोड़वा के और बाउंड्री अंदर जगह हम देते हैं है ना, वहाँ से ले गए आए जगह हम देते हैं, उसको तुड़वा के आज है ना हमारा पूरा जो प्रोग्राम होता था यहाँ पे सबको नष्ट करके और ये खड़ा कर दिया खम्बा है ना। मैं तो हर बात यही कहता हूँ कि इसको चालू करवा दो आप है ना, और सभी आने वाले का स्वागत है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा तो इनके माने आप यूथ हो है? अब आप मतदान भी करोगे है? किस में मुद्दों को लेकर आप मतदान करोगे कि यूथ हो, हर चीज़ समझते हो? बोलो ना। जो सही आदमी खड़े होंगे उन्हीं को मतदान करेंगे हम। जो भी सही लगेगा हमें, पहले देखेंगे कि आप सामने वाला क्या करेगा, इस हिसाब से ही हम देखेंगे। तो देखेंगे, अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सभी कह रहे हैं कि हमारी बस्ती का कोई विकास नहीं हुआ है इन 5 सालों में। तो हम कह सकते हैं कि जो वाल्मीकि समाज है वो इनका केवल और केवल सफाई का काम रहता है। ये जाति हमेशा से पिछड़ी हुई है, इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार कोई सी भी विकास की तो बातें करती है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर कितना विकास हुआ वो आम जनता ही बताती है। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, राजस्थान तक।